अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से कमा रहे होंगे। हालांकि उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि कमाई तो अच्छी हो नहीं रही है, क्योंकि छाया हुआ है लखनऊ में सन्नाटा। जी हाँ भाई साहब, बहरहाल ये बातें बाद में होंगी। और आज बता दूं मैं कि तारीख हो गई आपकी 26 मार्च। जी हाँ, 26 मार्च हो गई है और 25 मार्च को काम नहीं किया था क्योंकि काम नहीं है। बहरहाल अभी यही रिपीट डायलॉग चलता रहेगा, काम नहीं है, क्योंकि सच में काम नहीं है। तो 26 मार्च हो गया है और समय हो गया आपके 2:30 और पहली राइड मैं कर चुका हूँ कंप्लीट। जी हाँ, राइड मुझे मिल चुकी थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि पिकअप बहुत पास से ही था। मैंने कहा पहले चल के इनको पिकअप कर लेते हैं, वीडियो बाद में भी शूट हो जाएगी। तो बहरहाल लाके इनको छोड़ दिया है और ये राइड में लेके आया था रैपिडो से, जिसके मुझे मिले हैं 237 रुपए। जी हाँ, और लाके यहाँ छोड़ दिया। ये राइड में लेके आया था आपके मानसरोवर, सेक्टर ओ मानसरोवर, ये पड़ता है आपके ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे। तो बहरहाल लाके छोड़ दिया है, 237 रुपए मिले हैं। और दूसरी राइड मुझे यहाँ से रैपिडो में मिल गई है, ये है नादरगंज की। तो भाई साहब उठा लिया है, 100 रुपए कुछ दे रहा था, 4 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, करते रहेंगे तो समा बंधा रहेगा, जैसा कि मैंने भी पहले बताया है। तो चलिए इनको चल के पिकअप करते हैं दूसरी राइड को और चलते हैं इनको लेके नादरगंज। 1095 लोकेशन गलत डाल रखी थी आपने। तो भैया दूसरी राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके छोड़ दिया है नादरगंज में, ये होंडा के शोरूम पे। कस्टमर ने भी गाड़ी ले रखी है, बातचीत कर रहे थे वो कि मतलब काम कैसा चल रहा है। तो भैया मैंने तो बता दिया, आपने बहुत ही गलत टाइम पे डिसीजन लिया है गाड़ी लेने का, क्योंकि काम इतनी समय है ज़ीरो। जी हाँ, तो बहरहाल इनको लाके छोड़ दिया है, जिसके मुझे मिले हैं 106 रुपये। और देखिए अब यहाँ से कहाँ की मिलती है और कितनी देर वेट करना पड़ता है। चलिए जैसा भी होता है बने रहिए, देते हैं आप लोगों को अपडेट। तो भैया पूरे तकरीबन 1 घंटे बैठने के बाद अब मुझे जाके राइड मिली है उबर में। जी हाँ, 1 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे यहाँ नादरगंज में। हालांकि यहाँ राइड वैसे भी नहीं आती है और सन्नाटा है तो और भी टाइम लग गया। तो बहरहाल अब मेरे पास राइड आई है उबर में निराला नगर की, तो यही नादरगंज से ही है। बात हो गई है कस्टमर से, जा रहा हूँ पिकअप करने। कस्टमर पूछ रहा है गाड़ी कैसे, समझ रहे हैं, मतलब सबको नई गाड़ी चाहिए। उन्होंने मैं इनको बताया कि नई वाली वैगनार है भाई साहब, तब उन्होंने क्या आ जाओ। तो भैया अब जा रहा हूँ उनको पिकअप करने। चलिए पिकअप करता हूँ फटाफट। एसी चला दो 2165। तो भैया तीसरी राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और मैं आ चुका हूँ निराला नगर। ये राइड में लेके आया था उबर से और भाई साहब इसके मुझे मिले हैं 240 रुपये और समय लगा मुझे 50 मिनट, लमसम 1 घंटा मान लीजिए। तो कुल मिला के राइड बस ओके थी, कोई खास बढ़िया राइड नहीं थी। और बहरहाल अब यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ से मुझे एडवांस में कोई भी राइड नहीं मिली अभी तक के, और यहाँ आके मैंने सारे हथियार अपने खोल दिए हैं। देखते हैं कितनी देर में कहाँ की बचती है और कहाँ की मिलती है। जैसा भी होता है अपडेट करते हैं। हालांकि सन्नाटा आज भी कायम है, समझ रहे हैं आप, अंधेरा कायम है और कब तक रहेगा कुछ पता नहीं भाई साहब। सर पे त्योहार है, खर्चे एकदम लगे हुए हैं सर पे और पैसा आ नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, जैसे तैसे निपटाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जैसा भी होता है बताते हैं। 15 मिनट वेट करने के बाद राइड मेरे पास आ चुकी है उबर में और राइड है बीबीडी के तरफ की। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा बकाया 200-300 रुपये बाकी था उबर पे। तो उबर ने साले ने मेरी कैश टिप बंद कर दी थी। मैं वही कहूँ कि अभी 2 बार राइड आई तो वो सिर्फ ऑनलाइन राइड ही आ रही थी। तो अभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी कैश ट्रिप बंद हो गई है। तो चलिए बहरहाल ये राइड छोड़ दूंगा तो कुछ पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि ये 200 रुपये की राइड दिखा रहा है। पिकअप पास से ही है, तो चलते हैं पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं बीबीडी की तरफ और देखते हैं कितना पैसा देता है और क्या बकाया बचता है। मुझे बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा था 3536। तो भैया ये वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट, ला के कस्टमर को छोड़ दिया है। और ये बीबीडी की राइड नहीं थी, बीबीडी से भी आगे की राइड थी, तिवारीगंज की।
जो तिवारीगंज चौराहे पे जो आपका CMS है उसके पीछे की तरफ की थी। बहरहाल ला के छोड़ दिया है, जिसके मुझे मिले हैं 214 रुपये। और भाई साहब हफ्ते मेरे कुछ नहीं आया है, क्योंकि थी ये डिजिटल पेमेंट की, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो उसके बाद भी मुझे 200 रुपये इसमें डालने पड़े। बहरहाल आ गया हूँ यहाँ CNG पंप पे, आपके जो अनोरा कला पे है, नहर से पहले पीछे दिख रहा होगा आपका ओमेगा ग्रीन पार्क। तो बस यहीं पे अब CNG भरा लेते हैं, क्योंकि अपनी तरफ वाला CNG पंप है ख़राब, तो काम भी नहीं है जो CNG भरा के खड़ी करे, तो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे पास में ही था, बगल में ही, तो मैंने चलो इसमें CNG भरा लेते हैं। CNG भरा के फिर काम को करते हैं रीस्टार्ट। यह गैस मुझे मिल गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में ही गैस मुझे मिल गई है। और गैस के साथ ही राइड भी मुझे मिल गई है विकास नगर की ऊबर में। 200 कुछ रुपये दिखा रहा था, मैंने कहा उठा लो, शाम का समय चलते रहेंगे तो बढ़िया है। चलिए यहीं बगल से जो ओमेगा ग्रीन दिखा रहा था आपको, यहीं से मिली है मुझे। एंट्री पे आ गया हूँ, बता दूँ इनको A ब्लॉक। पूछेगा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। A ब्लॉक कौन सा वाला है मैम? A ब्लॉक कौन सा है? A यही है A ब्लॉक ना, लिखा ना। हाँ आप कल आएंगे वो। तो ये वाली राइड भी मैंने कर दी है लाके पूरी, और इनको छोड़ दिया है लाके विकास नगर में। और इसमें मुझे मिले हैं 208 रुपये। जी हाँ, और यहाँ से अभी कोई एडवांस पर राइड नहीं मिली है, देखते हैं कितनी देर में मिलती है। उम्मीद तो करते हैं भाई साहब, चारबाग कह रहे हैं, उम्मीद तो हम लगाए बैठे हैं एयरपोर्ट की। जी हाँ भाई साहब, इधर आके अगर एयरपोर्ट की मिल जाए और एक चक्कर लग जाए एयरपोर्ट का, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, समझ लीजिए एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्योंकि इधर से ऊबर में अगर एयरपोर्ट बचती है तो भाई साहब बिल बहुत तगड़ा आता है, 500-600 रुपये तो ऊबर दे ही देता है। तो चलिए उम्मीद तो कर सकते हैं, बाकी देखिए अब आती है कि नहीं आती, ये तो अभी समय बिताने के बाद ही पता चलेगा। चलिए जैसा भी होता है बताते हैं। और बहरहाल अभी 6:44 हो गए समय, और अभी तक के मैंने काम जो है 1000 रुपये का कर लिया है। तो अब देखिए रात तक के कितना हो पाता है, जैसा भी होता है बने रहिए, बताता हूँ। बहरहाल ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा आपके विकास नगर में, और राइड मेरे पास ऊबर में आ चुकी है, गोमती नगर की है। 185 195 ऐसे ही दिखा रहा था, तो पास से ही है पिकअप, तो वहीं आ गया हूँ। चलिए पिकअप कर लूँ फटाफट, लेते हैं गोमती। तो भैया समय हो गया है आपके 7:40, और मैं पहुंच चुका हूं गोमती नगर में, क्या कहते हैं आपके विराम खंड। अरे ये पत्रकारपुरम के आसपास ही हूं। और भाई साहब जो ये मैं राइड लेके आया था ऊबर में, इसके मुझे मिले हैं 180-183 रुपये। और इसी के साथ मेरी राइडें कंप्लीट हो गई हैं टोटल 6। जी हाँ, और काम लगभग 1200 रुपये का। तो देखिए कितना हो पाता है, 8 तो बजने ही वाला है। अब इन 2-3 घंटों में क्या उखाड़ पाता हूँ ये तो समय बताएगा। चलिए बहरहाल जैसा भी होता है अपडेट किया जाएगा और बताया जाएगा। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि समय हो गया है 9:40, और मैं इस वक्त हूँ आपके वृंदावन में, तेलीबाग चौराहे से पहले वृंदावन जब इंटर होता है बस वहीं पे, जहाँ पे CNG पंप है, सेक्टर 16। तो यहाँ मैं आया था राइड लेके ऊबर से। जी हाँ, जो लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था पत्रकारपुरम में, तो वहाँ से तो राइड मुझे खैर 15 मिनट में मिल गई थी। तो वो राइड लेके मैं यहाँ आ गया था। तो भाई साहब यहाँ आने के बाद मुझे लमसम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। हाँ, 1 घंटा तो हो ही गया है, डेफिनेटली हो गया है। कोई राइड नहीं आई, और थक हार के मुझे अब ये डिसीजन लेना पड़ेगी, यहाँ से अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई साहब गाड़ी स्टार्ट कर दी है और निकल चुका हूँ मैं चारबाग के लिए, मतलब चारबाग की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कोई रास्ते में मिलती है
तो उठाई जाएगी, मुश्किल ही लग रहा है वैसे, क्योंकि अभी यहाँ से निकलती जैसे ही कैंड में घुसेंगे तो वैसे ही कोई राइड आनी ही नहीं है। तो चलिए जैसा भी होता है अपडेट करते हैं। बाकी काम में कोई खास इजाफा हुआ नहीं है, 1350-1400 लमसम काम हुआ है। और देखिए अब कुछ हो पाता है तो बताया जाएगा, मुश्किल लग रहा है, वरना काम को यहीं पे कर देंगे दी एंड। जैसा भी होगा अपडेट करता हूँ, ठीक है, बने रहिए।